Hello dear students, welcome to this beautiful channel Maths and Physics by मनीष सर। काफी दिनों से 12th के बच्चे कहते हैं सर स्टार्ट करो ना, राइट? तो कोरोना के दौर में हम YouTube चैनल पे 12th की फिजिक्स भी आज स्टार्ट करके आ रहे हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास आज कौन सा चैप्टर है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड बीट्स। ना इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं कि हम करेंगे क्या। देखो बच्चों, एक चीज सिंपल सी समझो। 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो छोटा सा कंसेप्ट, बहुत छोटा सा, इतना सा कंसेप्ट आप लोगों ने 10th क्लास में किया था, उसके अब दो पार्ट होने वाले हैं। एक तो हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। दूसरा हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो 12th का बहुत सारा मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इनके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। स्टैटिक्स मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स चार्जेस आर मूविंग। तो फिलहाल हम जब स्टार्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। दैट मीन्स हमारा जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम धीरे धीरे मूव अप करेंगे। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, राइट? सो लेट अस सी व्हाट electrostatics requires to be understood. सबसे पहली चीज चार्ज। बार बार बोलते हैं चार्ज हो गया, मोबाइल चार्ज हो गया, बैटरी चार्ज हो गई, पावर बैंक चार्ज हो गया। क्या है चार्ज? व्हाट इज चार्ज? पेन को रब किया सिल्क क्लॉथ पे, पेन एक्वायर्स चार्ज, सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स चार्ज। व्हाट इज दिस चार्ज? चार्ज एक्चुअली इज intrinsic property of matter. It is intrinsic property of matter. इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, you can demonstrate it. Charge actually is an intrinsic property of matter. ठीक है। अब जब ये intrinsic property है भाई, तो इस intrinsic property के कारण क्या फिनोमेना बनते हैं? We have got two types of charges. दो टाइप के चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से? वी हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड सेकेंड इज नेगेटिव ठीक है। क्या है पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग? पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है लैक और deficiency of electrons। कैसे है लैक या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कह दिया मैंने, मान लो क्या? नहीं। बेसिक चीज समझो। देखो भाई, हर मैटर, कोई भी मैटर, ये पेन मेरा न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है भैया। इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 मिलियन प्रोटॉन्स हैं। बोथ चार्जेस आर बैलेंस्ड। बोथ द चार्जेस आर बैलेंस्ड, बराबर है नाप तोल के। और बराबर है नाप तोल के तो हम कहते हैं भैया दिस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। देन वी से दिस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। लेकिन अब मैंने क्या किया? मैंने ये पेपर लिया, पेपर के ऊपर इसको रब कर दिया, तो या तो पेन से पेपर पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या पेपर से पेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दोनों न्यूट्रल थे। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, पेन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है। मैंने इसको रब किया, रब करने पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो पेन के ट्रांसफर होके नोटबुक पे गए या नोटबुक के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके पेन पे आए। तो जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके गए वहां पे क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स से 10 मिलियन में से few thousand electrons are born. It acquires excess positive charge.
That is what we are naming as positive charge. And negative charge is due to excess of electrons, excess or surplus of electrons. It may be due to excess or surplus electrons. Simple, easy thing, right? Positive charges, deficiency of electrons. Negative charges, excess और surplus electrons. ठीक है, सिंपल, आसान बात। बस बिल्कुल इसी आसान तरीके के छोटे छोटे टॉपिक से हमारा 12th क्लास पूरा कवर होगा, चिंता ना करें, बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। एंड उसी आसान तरीके में बहुत सिंपल सा 10th का एक टॉपिक लेते हैं। 10th में हम लोगों ने कहा था भाई हमारा जो चार्ज है दैट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो मैं बिल्कुल ब्रिज अप करूंगा, पुल बनाऊंगा एक बिटवीन द नॉलेज यू हैव गेन्ड इन 10th एंड द नॉलेज यू आर गोइंग टू गेन इन 12th, बिकॉज 10th के बेस पे ही, 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी में आपने नॉलेज गेन की थी उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। सो दिस इज अ लिंक अप वीडियो, ओके। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का बेसिक सा बात मैं बोलूं, क्वांटाइजेशन का वैसे डिक्शनरी मीनिंग होगा फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। चलो जरा बात करके देखते हैं। अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट अंता, आई मीन ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बनता, ठीक है। अब ये अंता एंड बनता को हमने यहाँ रब किया, तो क्या हुआ, अंता ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू बनता। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो ए ऑब्जेक्ट एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज, बी ऑब्जेक्ट एक्वायर करती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बात आती है कितना चार्ज एक्वायर किया ए ने और कितना चार्ज एक्वायर किया बी ने। तो मैं मानता हूं भाई अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो चार्ज पॉजिटिव एक्वायर्ड इज पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाइड 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। बी ने कितना चार्ज एक्वायर किया? बी का चार्ज हो गया -2 मल्टीप्लाइड 1.6 into 10⁻⁻19। यहाँ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम क्या है आप जानते हो? इट इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या किसी भी पोजीशन में कैन वी से दैट बी हैज एक्वायर्ड अ चार्ज ऑफ 2.7 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम? क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? 2.7 इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं सकते इसके ऊपर। 2.7 electrons cannot be transferred. Either you can transfer 2 or you can transfer 3. Right? That means this quantization of charge means what? That charge on any object is इसके आगे रुक रहा हूं मैं। यहाँ पे चार्ज क्या था? +2 into E, -2 into E। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? दिस इज +2 मल्टीप्लाई, कितना चार्ज है? ये चार्ज कितना है? -2 मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट? +2 -2 आर इंटीजर्स। तो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज बेसिकली व्हाट? It is an integral multiple of charge on one electron. Charge on any object is integral multiple of charge on an electron. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है भैया चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक ठीक, सिंपल बात, क्लियर? पॉज करके नोट कर लो जल्दी, मिटा रहा हूं इसको, मैं मिटा दूं, परमिशन ग्रांटेड, मिटा दी। यस, नाउ लेट अस सी वन मोर वेरी बेसिक कंसेप्ट। ये भी आप जानते हो, यू नो इट ऑलरेडी। आई एम जस्ट कनेक्टिंग अ ब्रिज
होल बना रहा हूं एक 10th और 12th के बीच में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन लॉस, तो खैर बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इसने सिर्फ इतना सा बोला भाई कि अगर एक ऐसा सिस्टम है, एक क्लोज्ड डब्बा, ठीक है, क्या है? क्लोज्ड डब्बा। अब इस डब्बे के अंदर कितना भी चार्ज हो, अलग अलग चार्ज बॉडीज हो, ठीक है। मैंने ले लिया एक डब्बा, डब्बे के अंदर क्या ली? बहुत सारी चार्ज ऑब्जेक्ट्स, और ये डब्बा कैसा है? बाहर से इंसुलेटेड है, मतलब अंदर से चार्ज इसमें बाहर नहीं दिया जा सकता। तो इस डब्बे के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा बॉडीज के ऊपर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दैट मींस फॉर एन insulated system from outside, insulated system, the net charge of system remains conserved. नेट चार्ज जो है भैया कंजर्व रहता है, नेट चार्ज कंजर्व रहता है। मीनिंग क्या है इस बात का? ये इंसुलेटेड डब्बा, ठीक है, हाँ डब्बा भाई, ठीक है। अच्छा, इस डब्बे में इंसुलेशन हमने दिया डबल वॉल है, चलो ये मैं क्यों कर रहा हूं इतनी लाइनिंग? दिस इज सिंबॉलिक फॉर इंसुलेशन, ये पार्ट इंसुलेटेड है। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ी है भैया, इस पे चार्ज लेते हैं +3 कूलम्स, ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज लेते हैं -2 कूलम्स। एक और चार्ज बॉडी हमने ले ली, इस पे चार्ज ले लिया -6 कूलम, ठीक है। और इस डब्बे को पकड़ के डुम 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 डुम, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा तिरछा क्या किया? हिलाया। हिलाने के बाद आफ्टर अ बिग शेक ऑफ हाउजी, ठीक है, हाउजी शेक के बाद ये वही डब्बा, बट ये डब्बा हाउजी शेक के बाद है, ये डब्बा हाउजी शेक के बाद है। हाउजी में कहते हैं ना आफ्टर ए शेक, ये 3 ऑब्जेक्ट्स। हमें बोल दिया था भाई इस ऑब्जेक्ट पे है -1 कूलम चार्ज, इस पे है +2 कूलम चार्ज, इस पे है x कूलम चार्ज, x कूलम मालूम करो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से हम बोलेंगे भाई इन तीनों चार्ज का सम Q1 + Q2 + Q3 should be equal to Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash। शेक के बिफोर चार्ज, शेक के आफ्टर चार्ज इक्वल रहना चाहिए। चार्ज ना बाहर से अंदर आया, ना अंदर से बाहर गया, तो पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। कैलकुलेट कर लेंगे, -6 कूलम माइनस प्लस 3 कूलम, दिस शुड बी इक्वल टू -1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस x। ठीक ठीक ठीक, कितना हुआ ये? -8 + 3 -5 कूलम, ये कितना बचा? +1, यहाँ लाओ -1 कूलम इज इक्वल टू x कूलम, x कूलम की वैल्यू आ गई -6 कूलम। So the charge on the third object is -6 कूलम। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। पॉज मार के नोट मारो, पॉज करके नोट मारो। हो गया, मिटा दूं या सो क्वांटाइजेशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया। अब सवाल ये उठता है भैया हमने ये समझा कि दो ऑब्जेक्ट्स को हमने रब किया, चार्ज ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए एक से दूसरे। क्या और कोई भी मेथड है? और ये कौन सा मेथड है जो हमने रब किया? इसमें हमने क्या किया? फ्रिक्शन। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 है।
3 में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है। बच्चे नहीं है, 2 आसान है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, तीनों समझाऊंगा। पहला जो मेथड ऑफ चार्जिंग है दैट इज बाय फ्रिक्शन, दैट इज बाय फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में से इतना सा भैया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट रब किए, जो कमजोर है अपना चार्ज दे देगा, नहीं कमजोर नहीं है, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो चार्ज दे देगा। अभी ये वर्क फंक्शन क्या बोला है बाबा? क्या सर कंफ्यूज कर रहे हो? चलो धीरे धीरे करके कंफ्यूजन निकालते हैं, छोटी छोटी बात, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 मटेरियल है, ठीक है। एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ये तो आपने पढ़ा केमिस्ट्री में भाई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तभी ट्रांसफर होते हैं, व्हेन दे गेट सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को रगड़ रहा हूं, दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होगी, बोथ विल जनरेट इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, राइट। अब ये अंता और ये बनता, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए में इलेक्ट्रॉन्स जितना एक्साइट हुए उतना ही बी में एक्साइट होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ए के इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी ज्यादा है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी कम एनर्जी पे जंप कर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ए ऑब्जेक्ट से कम एनर्जी पे जंप कर जाएंगे। बी में ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, तो ए का वर्क फंक्शन कम, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? व्हेन वी रब ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी रब 2 ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, कौन सी वन ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट जिसका वर्क फंक्शन कम है, हैविंग लेसर वर्क फंक्शन, जंप ओवर, दे जंप ओवर टू अदर। क्या होता है? क्या होता है भैया? बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए, वो थोड़ी सी एनर्जी पाती है, इलेक्ट्रॉन कहेगा हूं मैं चला, ठीक है। ए में वर्क फंक्शन कम था, बी में वर्क फंक्शन ज्यादा था, तो ए का इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? मुझे तो मेरी सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, मैं चला दूसरी तरफ, तो पाला चेंज करके बी की तरफ गया, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा था, इसीलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स उतने एक्साइट नहीं हो पाए कि वो ए के ऊपर ट्रांसफर हो पाते। तो ए को कैसा चार्ज मिला? पॉजिटिव। बी को कैसा मिला? नेगेटिव। बस यही तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सेकंड तरीका, सेकंड मेथड, बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन तो पता है भाई, ये मुझे थोड़ा ना बताना पड़ेगा आपको, चलो बता, ठीक है। क्या होता है कंडक्शन? अरे भाई कुछ नहीं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरी चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच किया, चार्ज ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात है भैया, चार्ज इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। जो इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर चार्ज सरफेस के ऊपर रहता है, उनमें अंदर फ्लो नहीं करता है। चार्ज डजंट फ्लो इनसाइड एनी इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो इंसुलेटर्स हैं उनके सरफेस पे रहता है चार्ज। सर कैसे मान लें? चलो बता देते हैं आपको। आप सिंथेटिक क्लॉथ्स की शर्ट्स पहनते हो ना, ठीक है। अच्छा चलो, शर्ट नहीं, पैंट पहनते हो, कैप पहनते हो, व्हाटएवर, synthetic clothes like polyester, nylon you are using, now are they insulators or conductors? हाँ आवाज,
इंसुलेटर्स। जवाब देते रहा करो, लगता है पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो इंसुलेटर्स हैं आपके सिंथेटिक क्लॉथ्स है, ड्राइव की बाइसिकल, ठीक है ना, साइकिल पे जुम तेजी से गए, हवा में फ्रिक्शन हुआ, शर्ट के साथ फ्रिक्शन हुआ। अब इस फ्रिक्शन के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, आप गए गेट खोलने के लिए, टच किया, क्या हुआ, करंट लगा, हाथ में एक बार के लिए करंट फ्लो हुआ, you touch the metal gate and you get a small shock, right? क्या हुआ उस समय? उस समय आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो शर्ट थी, फ्रिक्शन किया, चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, एयर के साथ फ्रिक्शन हुआ, चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, आपकी बॉडी में नहीं गया, ऊपर रहा। And when you are touching the metal, that charge is flowing from the surface into the conductor, right? So when you are touching, when you are simply touching one charge object with the other charge object by touching, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लूंगा, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, by touching one charged object with another charged object, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट से विद अनदर अनचार्ज, सॉरी गलती हो गई भैया, हमका माफी दे दो। बाय टचिंग वन चार्ज ऑब्जेक्ट विद अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द अदर। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर बताऊंगा, इस पर्टिकुलर केस में एक चीज जरूर, ठीक है। अगर मैंने माना भाई ये ऑब्जेक्ट ए है, ये चार्ज है इसके ऊपर है, मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये दूसरी ऑब्जेक्ट इसके बगल में रखी हमने सटा के, ठीक है, इसके पास बगल में रखी सटा के दूसरी ऑब्जेक्ट, ये अनचार्ज थी बिफोर, ठीक है। तो क्या दोनों पे इक्वल चार्ज एक्वायर हो जाएगा? क्या कांटेक्ट के बाद दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, Q/2? ऐसा तभी होगा, इसको बहुत ध्यान से ही समझ लेना, ऐसा तभी होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल, शेप, साइज एंड वॉल्यूम सेम हो। लिख देता हूं, charge is equally distributed if both have similar material, shape, size and volume। चारों चीजें नेक टू नेक, कांटो काट बराबर होनी चाहिए, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, कांटो काट बराबर, शेप, साइज, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल कांटो काट बराबर, देन ओनली चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, अदरवाइज उनके शेप, साइज, मटेरियल, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट रेशियो में होगा। सिंपल, नोट कर लो जल्दी से, पॉज मार के नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट मार लिया, मिटा दूं। थर्ड मेथड हम लोग देखने वाले हैं, और ये मेथड ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी, ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा सा नया है। थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन को आप लोग इंग्लिश में प्रॉम्प्टिंग के नाम से जानते हो, प्रवोक, किसी को प्रवोक करना, ले चार्ज ले, टच करके नहीं, बिना टच किए, राइट। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये एक बॉडी ए अंदर, ठीक है, चलो बॉडी ए,
इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, इसके पास में टच करके नहीं, कांटेक्ट में नहीं, पास में एक बॉडी बी रखी, ये है इनिशियली अनचार्ज्ड, ये है इनिशियली अनचार्ज्ड। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, देखो ये जो बॉडी भी है इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, फ्री टू मूव कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ये कहता है इलेक्ट्रॉन आजा, अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है भैया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इकट्ठे हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की फौज अट्रैक्ट हुई, इस साइड इकट्ठी हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बाकी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी यानी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में जब हमने इसको टच नहीं किया और ये बॉडी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई जिसमें एक पार्ट नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, इस कंडीशन को हम कहते हैं बॉडी इज पोलराइज्ड। द बॉडी इज पोलराइज्ड, ये पोलराइज हो गई। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें किसी तरह इलेक्ट्रॉन्स देके, ठीक है, और उसके बाद इसको हटा ले तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस साइड से थोड़े एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दें तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और उसके लिए तरीका हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं टू अर्थ, वी डू इट्स अर्थिंग। क्यों करते हैं अर्थिंग, बिकॉज अर्थ इज अ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अर्थ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ये गए इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, राइट, एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर दे, पॉजिटिव चार्ज गया, न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। अभी हम इस ए को अंता को हटा लें, बंता पे क्या हुआ, नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑब्जेक्ट बी पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक ठीक, दूसरा तरीका क्या है, ये जब पोलराइज्ड फॉर्म में थी, हम एक और ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट सी रख लेते। ठीक है, ये एंड कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, इधर आएंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, ये चार्ज नलीफाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज नलीफाई हो जाएगा। अभी इसको यहीं रखते हुए इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इससे आए तो इस पे कौन सा चार्ज बनेगा भाई, पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अब इसे यहीं रखते हुए ऑब्जेक्ट ए हमारी यहीं पे है, क्यों अभी यहीं है, ये क्यों हमने इसको अभी यहीं रखा, हमने इसको अभी यहीं रखा इसीलिए बिकॉज ये अट्रैक्शन डाइवर्टर होती है। अट्रैक्शन डाइवर्टर का मतलब है, अट्रैक्शन डाइवर्टर का मतलब है ये इन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन अपनी तरफ ले रही है, इलेक्ट्रॉन्स आते रहो। ठीक है, इसको यहीं रखा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो यहां थे, जैसे ही आप इसको दूर करोगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप ए को हटा भी लेंगे तो इनके ऊपर नेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सिंपल। सो दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोगों ने कुल मिला के 3 मेथड देखे भाई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। ये कुल मिला के लगभग काम आप लोगों ने क्लास 10 में किया हुआ है, बस थोड़े से डिटेल्स मैंने ऐड किए। ठीक है,
So this is the bridging video. I will name it bridging video for 10th to 12th electricity. Right? Keep on studying. Be in touch with me. All the very best to you.